हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके हिंदी चैप्टर 6 कितने हिंदी चैप्टर 6 जिसका नाम क्या है बहादुर। इस चैप्टर का नाम है बहादुर। आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ देखिए, मैं अक्सर हमेशा यह बात जो है वीडियो के सबसे लास्ट पॉइंट में बताता था, लेकिन अब मैं इसी समय बता दे रहा हूं आपको कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग बहादुर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। इस क्लास में आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है, तो हमारे क्लास के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आप सभी को इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का कोई एक पैसा का दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यहीं से आप लोगों को मजा आना स्टार्ट। देखिए, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। आपसे क्या पूछा गया है कि यह जो बहादुर है, इस चैप्टर का नाम है क्या है बहादुर। क्या है बहादुर, बहादुर है। और उसी के साथ इसी चैप्टर में एक लड़का है। कौन? एक लड़का है जिसका नाम भी है बहादुर। उसका नाम भी है क्या है बहादुर है। उसी के बारे में हम लोगों को इस पाठ में पढ़ने के लिए दिया गया है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना क्लास को शुरू कर दिए हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमने आपसे क्या पूछा कि बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है 10 रुपया का, बी में दिया गया है 11 रुपया का। कितना? 11 रुपया का दिया गया है। और सी में दिया गया है 12 रुपये का और डी में दिया गया है 13 रुपये का। तो देखिए, आप लोग याद रखिएगा कि यह जो बहादुर चैप्टर है और इसी चैप्टर के अंतर्गत यह जो बहादुर नाम का लड़का है उस पे जो है चोरी का इल्जाम लगा था। कितने रुपये का इल्जाम लगा था कि कितना रुपया चोरी का इल्जाम इस पे लगा था, बताना है आप सभी को। 11 रुपये का। कितना? 11 रुपये का इस पर इल्जाम लगा था। तो चलिए अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है क्या है, दूसरा प्रश्न कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। क्या पूछा गया है आपसे कि ध्यान से देखिए, बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था। तो देखिए, ए में दिया गया है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी में दिया गया है माँ की याद आने के कारण और सी में दिया गया है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के उसके घर वालों के प्रति जो है उसका व्यवहार में परिवर्तन के कारण। तो आप लोगों को याद करना है। और देखिए, डी में दिया गया है उपयुक्त सभी। तो देखिए, उपयुक्त सभी नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि बहादुर लेखक के घर से, यह जो पाठ है बहादुर, और इसी बहादुर चैप्टर में से एक लड़का है जिसका नाम है बहादुर, और उसी बहादुर का जो है वह बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था। तो आप लोगों को बताना है कि स्वयं के प्रति, किसके प्रति? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। तो देखिए, यह जो बहादुर था, यह जब लेखक के साले साहब ने उसे लेखक के यहाँ लेकर आया था तो क्या हुआ कि उसके घर वाले, जो लेखक के घर वाले थे, उस बहादुर को, किसको? बहादुर को बहुत लाड प्यार करते थे। लेकिन अंत में जब क्या हुआ, बिचवा का समय वह आया ना, तो क्या हुआ कि यह जो बहादुर था, कौन? बहादुर, ये बहादुर पर गलत व्यवहार किया गया। ठीक ना? इतना आप लोगों को याद रखना है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था। उसके घर वाले, जहां पर रह रहा था लेखक, घर वाले के विचार में क्या हुआ था, उसके व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, आने की जो वह सब क्या हुए थे बहादुर के, जहां पर लेखक के घर गया था तो क्या हुआ था कि बहादुर के साथ साथ गलत व्यवहार किया गया था। यह नहीं करना था उन लोगों को। तो देखिए, इसी के साथ अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर कितने रुपए का आरोप लगाया था चोरी का। तो देखिए, ए में दिया गया है, सॉरी, लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर क्या आरोप लगाए। क्या
क्या आरोप लगाए पूछा गया है। तो देखिए ए में दिया गया है पैसे चुराने का, और बी में दिया गया है गहने चुराने का, और सी में दिया गया है मोती चुराने का। क्या चुराने का? मोती चुराने का। और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोगों को याद रखना है, यह जो लेखक के रिश्तेदार थे, रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या किस चीज का चोरी का इल्जाम लगाया था? तो पैसे चुराने का, और वह पैसे 11 रुपये थे। कितने? 11 रुपये का इल्जाम लगाया था गया था। आपको बताना है पैसे चुराने का। आपका सही आंसर पैसे चुराने का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है चौथा, इनमें से कौन कहानी है? आपको क्या बताना है, क्या पूछा गया है? इनमें से कौन कहानी है? ए में देखिए कहा गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी में भारत से हम क्या सीखे, और सी में नौबत खाने में इबादत है। क्या है? नौबत खाने में इबादत। और डी में है बहादुर। तो यह जो हमने आपको बताया कि यह जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बहादुर, यह एक प्रकार का क्या है? कहानी है। अगर आपसे ऐसे भी पूछा गया है कि इनमें से कौन कहानी है, तो आपको बताना है बहादुर। लेकिन आपसे उल्टा प्रश्न भी पूछ सकता है। तो देखिए उल्टा प्रश्न कैसे पूछेगा कि बताइए बहादुर कहानी कौन सी, कैसी रचना है? कैसी रचना है यह जो बहादुर है, बहादुर पाठ, यह कैसी रचना है? तो आपको बताना है कहानी है। और पूछा गया है इनमें से कौन कहानी है, तो आपको बताना है बहादुर। कौन? बहादुर हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है 5 नंबर का कि बहादुर कहाँ कहाँ का रहने वाला था? बहादुर जो एक लड़का था वह एक नेपाली लड़का था, और वह कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। कहाँ का? ना बिहार का था, ना भूटान का था, और ना ही उत्तर प्रदेश का। वह कहाँ आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बताना है नेपाल का था। कहाँ का? नेपाल का यह लड़का था। कौन? बहादुर। बहादुर कहाँ का था? आंख बंद करिए और डायरेक्ट बताइए कहाँ का था? नेपाल का था। कहाँ का? नेपाल का। अगला प्रश्न, अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ है? अमरकांत कौन है? देखिए इस पाठ में कौन चैप्टर जो है वह है बहादुर। क्या है? बहादुर। बहादुर चैप्टर के लेखक कौन हुए? अमरकांत हुए। कौन? अमरकांत। अमरकांत जो है वह बहादुर चैप्टर के लेखक हैं। कौन? अमरकांत। अमरकांत जो है बहादुर चैप्टर के लेखक हुए। और इन्हीं का जन्म किस वर्ष हुआ है आपको बताना है। ए में दिया गया है 1925, बी में दिया गया है 1920, और बी में दिया गया है 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में। और डी में दिया गया है क्या? देखिए 1923 ईस्वी में। तो देखिए अमरकांत का जन्म अगर पूछा जाए तो आपको बताना है 1925 ईस्वी में। कब हुआ था अमरकांत का जन्म? 1925 ईस्वी में। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था जन्म अमरकांत का। किनका? अमरकांत का। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 नंबर, अमरकांत द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है? देखिए क्या पूछा गया है। अमरकांत, अमरकांत जो है यह बहादुर चैप्टर के लेखक है। बहादुर चैप्टर के लेखक हैं कौन? अमरकांत। और उन्हीं के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है? ए में 20 के दांत, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और सी में लिखा गया है भारत से हम क्या सीखे, और डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। डी नंबर को, यह इनमें से कोई नहीं, इसको यह नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? बहादुर। क्या लिखिए? बहादुर। ऑप्शन गलत है, बहादुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहादुर। डी में बहादुर हो जाएगा। आपका सही आंसर जो है वह डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ना ही 20 के दांत कहानी को लिखे हैं, और ना ही श्रम विभाजन और जाति प्रथा को, और ना ही भारत से हम क्या सीखे को लिखे हैं अमरकांत। लेकिन यह जो बहादुर चैप्टर है, कौन सा चैप्टर आपसे पूछा जाए कि बहादुर कहानी के लेखक जो हैं वह तो अमरकांत हैं, लेकिन अमरकांत के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है? तो आपको क्या बताना है? बहादुर। आंख बंद करो और डायरेक्ट बता दो क्या है आपका सही आंसर। बहादुर हो जाएगा। इस अमरकांत के द्वारा इस अमरकांत के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है? तो आपको क्या बताना है? बहादुर को लिखा गया है। किसको? बहादुर। देखिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, बहादुर को लेकर कौन आया था? आने की यह जो बहादुर था एक नेपाली लड़का था। नेपाली लड़का बहादुर था, तो वह किसी स्टेशन पे, हाँ शायद स्टेशन पे खड़ा था। तो उस स्टेशन पे इसे यह घर से भाग के आया था। कहाँ से? घर से, अपने घर से भाग आया था। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि देखिए उसकी माँ थी, लेकिन उसके पिता जो है किसी कारण से उनका मृत्यु हो गया था। और उसकी जो माँ थी, कौन? माँ, बहादुर की माँ जो थी
वह थोड़ी सी गुस्सैल थी। कौन? बहादुर। बहादुर की माँ। देखिए बहादुर की माँ एक समय बहादुर को कहती है जा भैंस को चराने लेकर जा, भैंस को चराने लेकर जा। लेकिन वह तो जंगल में गया था भैंस को चराने के लिए। कौन? बहादुर। बहादुर जब भैंस चराने के लिए गया था, लेकिन वहां पे हुआ यह कि भैंस जो है घास चरने के बाद वगैरह क्या वह अपना चारा खाने के बदौलत क्या कर रही थी कि चारा नहीं खाने की बदौलत वह इधर उधर भाग रही थी। इधर उधर भागने के कारण बहादुर को गुस्सा बढ़ गया कि यह चारा नहीं खा रही है, मुझे यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकना पड़ेगा। इसी कारण से बहादुर ने क्या किया, एक डंडा लिया और उस भैंस को, किसको? उस काली सी भैंस को, प्यारी सी भैंस को बहुत मारा। और वह जो है माँ की बहुत प्यारी भैंस थी। और जब उस भैंस को मारा, कौन? बहादुर। बहादुर के मारने के बाद भैंस जो है वह क्या हुई कि इसके माँ को, किसके माँ? बहादुर की माँ के पास चली आई। किसके पास? बहादुर की माँ के पास चली आई। और वह जो भैंस थी, कौन? भैंस थी, वह मार खाने के कारण थोड़ा सा क्या हुई थी, उसका जो है आंख से आंसू वगैरह गिर गया था। किसका? भैंस का। तो भैंस का आंख में आंसू देखकर इसकी माँ जो थी बहादुर की, वह बहादुर को अच्छे तरह से कुटाई की, क्योंकि उसने उसकी माँ की प्यारी भैंस को मारा था। इसी कारण से क्या हुआ, एक दिन बहादुर जो है घर से बाहर निकल गया रात को, और रात भर जो है वह जंगल में रहा। कहाँ? जंगल में। और उसी जंगल में रहने के कारण वह क्या हुआ कि अगले दिन भाग गया। क्या हुआ? अगले दिन भाग गया। और उसी तरह से वह स्टेशन पर खड़ा था। स्टेशन पर खड़ा था, कहीं भी खड़ा होगा। लेकिन उसके बाद जो है आपसे पूछा गया है कि बहादुर को लेकर कौन आया था, तो बहादुर अपने घर से भाग आया था। भागने के बाद जो है बहादुर को लेकर लेखक के घर आया था। कौन? आपको बताना है। ए में है लेखक की बहन, बी में है लेखक का साला, और सी में है लेखक के रिश्तेदार, और डी में है लेखक ने। तो आपको बताना है कि यह जो बहादुर है, बहादुर को लेकर कौन आया था। तो आपको डायरेक्टली बता देना है कि लेखक का साला जो है वह लेखक का साले साहब, साला या फिर साले साहब हो जाएगा। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा साला या फिर साले साहब। तो वही जो साले साहब थे वही लेकर आए थे किसको? बहादुर को। क्यों? क्योंकि निर्मला, निर्मला जो है वह क्या है कि लेखक की पत्नी है, और वह जो है बहुत बीमार रहती थी, और बीमार रहने के साथ साथ उसे नौकर की जरूरत थी। तो यह लेखक जो है अमरकांत, वह परेशान रहते थे कि इसका तबीयत खराब रहता है, तो इसी के साथ मैं इसके लिए एक नौकर लाना चाहूंगा। और निर्मला भी है जो बार बार कहती थी कि मुझे एक नौकर लाकर दे दो, से काम किया नहीं जा सकता है। तो उसी के साथ यह क्या हुआ, लेखक के साले ने क्या किया, बहादुर को नौकर के तौर पर ले आया उसके लेखक के घर के यहाँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मेरा गुजारिश है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर, शेख बहादुर, या फिर शिव बहादुर, बहादुर बहादुर क्या? शिव बहादुर, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो आप लोगों को डायरेक्ट बता देना है कि दिल बहादुर था। क्या? दिल बहादुर था। और एक शब्द देखिए, यह जो दिल बहादुर है, दिल बहादुर कौन? बहादुर नाम का लड़का, इस चैप्टर का लड़का जो है बहादुर। बहादुर क्या है कि देखिए एक समय था निर्मला, निर्मला जो है लेखक की पत्नी है, और एक जब यह नया नया आया था तो लेकर गई थी लेखक के साले निर्मला को दिखाने के लिए लेकर गए थे कि देखिए यही है हमारे घर का नौकर, यही आज से काम करेगा। तो जब निर्मला ने उससे नाम पूछा बहादुर से, किसे? बहादुर से, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तो उसने बताया था दिल बहादुर। और उस निर्मला ने क्या किया कि दिल बहादुर का पूरा नाम उसे पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आया? या फिर बड़ा होगा तो क्या कि निर्मला ने, लेखक की पत्नी, इस दिल बहादुर से क्या किया, दिल शब्द को हटा दी। कौन? निर्मला, लेखक की पत्नी। अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए दिल बहादुर नाम से किसने दिल हटा दिया था, तो आपको बताना है निर्मला। किसने? निर्मला। और सिर्फ इसको बहादुर के नाम से उसके घर में पुकारा गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 10 नंबर। देखिए बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? भारत से, नेपाल से, बिहार से, या फिर बंगाल से? अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि बहादुर जो है वह कहाँ से भाग आया था, तो आपको बताना है नेपाल से। यह जो है एक नेपाली लड़का था। मैंने अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि यह जो बहादुर है कौन?
बहादुर है, यह बहादुर एक नेपाली लड़का है और यह नेपाल से रहने वाला है। कहाँ का? नेपाल का रहने वाला है। अगला प्रश्न है, लेखक के रिश्तेदार किस दिन आए थे? आपसे पूछा गया है कि लेखक के रिश्तेदार, लेखक कौन? अमरकांत। अमरकांत के रिश्तेदार किस दिन आए थे? सोमवार को, शनिवार को, मंगलवार को या फिर रविवार को? तो आपको बताना है रविवार को। कब? यह किस दिन आए थे? लेखक के रिश्तेदार रविवार को आए थे। किस दिन आए थे? रविवार को आए थे। अगला प्रश्न देखिए, बहादुर कितने वर्ष का था? क्या आपसे पूछा गया है कि बहादुर जो है वह लड़का वह कितने वर्ष का था? 10-11 वर्ष का, 12-13 वर्ष का या फिर 9-10 वर्ष का या फिर 13-14 वर्ष का? 13-14 वर्ष का था। लेकिन आपको बताना है कि यह जो बहादुर है वह बहादुर कितने वर्ष का है? तो आपको बताना है 12-13 वर्ष का। कितना? 12-13 वर्ष का। 12-13 वर्ष का है यह बहादुर नाम का लड़का। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। देखिए, पूछा गया है कि बहादुर शीर्षक कहानी की यह जो पाठ है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन है? किशोर नाम का एक लड़का है। जो किशोर कौन है आपसे पूछा गया है? लेखक का पुत्र, लेखक के भाई का पुत्र, लेखक के साले का पुत्र, रिश्तेदार का पुत्र। तो आपको बताना है कि लेखक का पुत्र है यह। कौन? किशोर जो है वह किसका पुत्र है? तो आपको बताना है लेखक का पुत्र है। किसका? लेखक अमरकांत का पुत्र है किशोर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मित्र मिलन। क्या है? मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? नलिनी बिलोचन शर्मा की, रामविलास शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अमरकांत की? तो देखिए, आपको बताना है क्या कि मित्र मिलन शीर्षक, यह जो शीर्षक है कहानी संग्रह से लिया गया है। किसके द्वारा लिया गया है? अमरकांत। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमरकांत हो जाएगा आपका सही आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न, बहादुर से मार खाकर भैंस भागे भागे किसके पास चली आई? मैंने अभी बताया कि यह जो बहादुर है भैंस को मारा था, तो वह भैंस कहाँ गई थी? अब उसके बहादुर के माँ के पास। किसके पास? माँ के पास। तो आपको बताना है कि माँ के पास। किसके पास? जब बहादुर भैंस को मारा था, किसके पास? जो बहादुर है भैंस को मारा, तब वह भैंस कहाँ गई थी? माँ के पास गई थी। इतना सवाल आपसे पूछा गया है और उसका जवाब दीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, जिंदगी और जोग। क्या है? जिंदगी और जोग किस लेखक की रचना है? देखिए, ए में है भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी और अमरकांत। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जिंदगी और जोग किनकी रचना है? अमरकांत की। किसकी? अमरकांत की रचना है। किनकी? अमरकांत की रचना है। डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। देखिए, अगला प्रश्न है, सूखा पत्ता किसकी रचना है भैया? आप लोगों को बताना है किसकी? सूखा पत्ता किसकी रचना है? देखिए, ए में है नलिनी बिलोचन शर्मा, और बी में है अमरकांत और सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और डी में दिया गया है बिरजू महाराज। क्या? बिरजू महाराज। लेकिन देखिए, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो आपको बताना है अमरकांत की। किनकी रचना है? अमरकांत की रचना है। कौन? सूखा पत्ता। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश जो है बहादुर से करवाता था? देखिए, मालिश की बात आई तो यह कौन करवा रहा था? लेखक का पुत्र किशोर। कौन? किशोर। आपका सही आंसर सी हो जाएगा, किशोर। बहादुर जो है अपना पूरा कार्य कर लेता था, अब घर का काम कर लेता था, क्योंकि वह तो नौकर था। तो अपना काम खत्म करके जब वह सोने जाता था तो यह किशोर जो है, कौन? किशोर। देखिए, यही किशोर है। किशोर जो है वह क्या करवाता था कि बहादुर से अपना शरीर को आराम दिलवाता था। किससे? बहादुर से दिलवाता था, मालिश करवाता था किशोर जो है बहादुर से। किससे? बहादुर से। अगला प्रश्न है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? आपको बताना है कि अभी मैंने बताया कि बहादुर का बाप जो है पिताजी, बहादुर के पिताजी, वह उनका मृत्यु हो गया है। तो आपको बताना है कहाँ मारा गया था उसका पिताजी? युद्ध में, डकैती में, चोरी में या फिर चरवाही में? चरवाही मतलब समझते हो? चरवाही मतलब कि किसी भी भैंस या फिर गाय को चारा खिलाना, घास चराने के लिए लेकर जाना, वही को कहेंगे चरवाही। देखिए, यह जो बहादुर के पिता थे वह युद्ध में मारे गए थे। किसमें? युद्ध में। आपको इतना पूछा गया है तो बता दीजिएगा कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी में
निर्मला कौन है? क्या पूछा गया है? बहादुर शीर्षक की देखिए, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन है? देखिए, ए में है लेखक की बहन, लेखक की पत्नी, लेखक की रिश्तेदार या फिर लेखक की माँ। देखिए, यह जो है बहादुर शीर्षक में, यह जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं बहादुर कहानी को, तो इस कहानी में जो है आपको बताना है निर्मला कौन है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, यह जो निर्मला है वह लेखक की पत्नी है। कौन? लेखक की धर्म पत्नी है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेखक की पत्नी कौन है? निर्मला है। और आप अगर आपसे पूछा जाए कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन है, तो आपको क्या बताना है? लेखक की पत्नी है। कौन? निर्मला। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यह किसने कहा 11 रुपये साड़ी में खूट से निकाल कर, किससे? यानी कि अचरा से निकाल करके, यह जो महिलाएं जो साड़ी पहनती है ना, उसमें अचरा होता है, जिसे अचरा या फिर खूट बोलिए, उससे निकाल कर यहाँ चरपाई पर रखें। डॉट डॉट पर वे मिल नहीं रहे हैं। क्या? वे मिल नहीं रहे हैं। ऐसा रिश्तेदार ने, वहां के रिश्तेदार, लेखक के यहाँ रिश्तेदार जो आए थे, किस दिन आए थे? संडे, यानी कि रविवार को आए थे। तो उस रिश्तेदार को क्या हुआ कि देखिए, वह बोल रहे हैं कि 11 रुपये साड़ी से खूट कर निकाल कर यहाँ चरपाई पर, आने की चरपाई मतलब कि खटिया होता है, उस पे रखी मैं, लेकिन वह मिल नहीं रहे हैं। यह जो है, यही जो रिश्तेदार है वह बहादुर पर चोरी का आरोप लगाना यही से स्टार्ट किए थे। देखिए, तो ऐसा शब्द किसने कहा कि 11 रुपये जो है मैंने अपने साड़ी के खूट से निकाला और यही कहाँ पे? चरपाई पे रखा, और वह मिल नहीं रहे हैं। तो आपको बताना है लेखक के रिश्तेदार कौन? ऐसा किसने कहा? लेखक के रिश्तेदार। कौन? रिश्तेदार की पत्नी। रिश्तेदार जो है वह आए थे रविवार के दिन, और उन्हीं की पत्नी जो है वह बोल रही है कि 11 रुपये साड़ी से खूट से निकाल कर यहाँ चरपाई पे रखे थे, लेकिन वह मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि यह इसे जो है, यह रिश्तेदार की पत्नी जो है, रिश्तेदार की पत्नी को क्या करना था? बहादुर पर चोरी का आरोप लगाना था। इतना ही प्रश्न था, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। तो देखिए, हमारे YouTube चैनल स्टडी जंक्शन से जुड़े रहिए, और जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल आप हमसे हो पाता है वह आपको हम बताते जाएंगे, ठीक ना? और हमारे YouTube चैनल स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज में।